हेलो अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। तो आज मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया कि हमें और अपने क्वेश्चन डिस्कस किए मेरे साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि अकाउंट तो हमने बना लिया है, तो अब हम पोस्टिंग में उनको थोड़ा इशू आ रहा है। मैंने वो लेक्चर जो बनाया था वो मैंने 30 मिनट्स का इसलिए बनाया था ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी कवर करवा सकूं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो हमने डिस्कस करना था कि हम यूके के बायर्स कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे का ओवरव्यू दूंगी सिर्फ 5 मिनट में, 5 मिनट में या उससे भी कम। तो आप लोगों ने करना क्या था, ये मैं आपको अपनी रियल आईडी दिखा रही हूँ, ये थे। ठीक है, ये मेरा रियल अकाउंट है। ठीक है, मैं 581 की पोस्ट की हुई है मैंने। फॉलोअर्स हैं मेरे 922। ये मेरे फॉलोअर्स पे थोड़ा इशू हो रहा है। ये जब 1000 आपके फॉलोअर्स होने वाले होते हैं तो पीछे से फॉलोअर्स आपके कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने इसलिए फॉलोइंग अपनी ज़्यादा रखी हुई है, लेकिन इतनी चलती है। 50 ऊपर रख लें या 50 कम रखें, इतना चलता है। तो ये मेरी 581 की पोस्टिंग है। मैं अपनी हाइलाइट्स के बारे में आपको बता रही थी। ये जो रिफंड्स प्रूफ है ना, ये आपने ज़रूर अपने इंस्टा पे लगाना है। आप इसी के ही स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, थोड़ा ये बता दिया। और उसके बाद आ जाते हैं जी, हम गो थ्रू करना था। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना कुछ करने की। ये मैंने अपना सेकंड अकाउंट खोला है, तो आप इस पे देखें। ठीक है, ये मैंने फ़र्स्ट पोस्ट क्या लगाई हुई है, हुर्रे इट्स टाइम फॉर अ गिव अवे, और यहाँ पे मैंने फॉलोअर्स ये इस तरह रखे हुए हैं। ठीक है, ये आपने फ़र्स्ट पोस्ट अपनी 3 पोस्टें आपने ज़रूर इस तरह की लगानी है। ठीक है, ये फ्री स्टफ़ के बारे में, फ्री गिव अवेज़ के बारे में, और फॉलोअर्स, और आपने सब कुछ वैसा ही रखना है। आप फ्री स्टफ़ के भी लगा सकते हो, फ्री गिव अवेज़ के भी लगा सकते हो। ठीक है, हैशटैग्स कहाँ से लगाने हैं, ऑल हैशटैग से आप सर्च करोगे ना क्रोम पे, तो आप वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और ना आप लोगों का एक और क्वेश्चन था कि लड़की का किसी, वो कह रही थी कि हम फेसबुक और अपना इंस्टा अकाउंट अगर नेम हमारा चेंज हो जाए। नेम चेंज आप इस सूरत में रख सकते हैं कि अगर आपका फेसबुक पे ये अकाउंट या पेज है, आप उसको फ्री बी और गिव अवे रख सकते हो अपने नेम के साथ, या किस रख दें फ्री बी और गिव अवे। अपना नेम चेंज कर दें। जैसे मेरा नाम फरीहा है, तो मैं अब रखना चाहूँगी अतिया, तो अतिया रख के मैं आगे फ्री बी या गिव अवे का वर्ड यूज़ लाजमी करूँगी। तो आपने फ्री बी लिख रहे हैं तो आगे कलेक्शन नहीं डालना, गिव अवे लिख रहे हैं तो आगे कलेक्शन नहीं डालना, सिर्फ फ्री बी और गिव अवे। ठीक है, अपना अकाउंट इस तरह से आपने मेंटेन करना है। तो अब हम आ जाते हैं कि हमने यूके के बायर कैसे हैंडल करने हैं। ये कल ढूंढने में हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था। आपको तरीका तो पता लग गया आपने किस तरह ढूंढना है, इसलिए मैंने ऐसी प्रोफाइल्स निकाल कर रखी हुई हैं। ठीक है, अब किसी अकाउंट्स में ना ये भी आ रहा होगा, आपके किसी अकाउंट्स में ये भी आ रहा होगा, सॉरी देयर वाज अ प्रॉब्लम डिस्प्लेइंग, मतलब कि उन्होंने अपनी ना कम्युनिटी पे कोई यूके में ज़्यादा ये इशू आता है, लेकिन जिन्होंने अमेज़ॉन पे फेसबुक या अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स दिए होते हैं, हमें सिर्फ उनसे गर्ज होता है, वो शुरू में आपको शो हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ उसका नेम अकाउंट खुल जाएगा। तो अब उसको हम सिंपली मैसेज करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी मैसेज किया हुआ है 12 अक्टूबर को, तो आपने ये मैसेज टाइप करके रख लेना है। यूके का भी सेम वही प्रोसीजर है, लेकिन बस आपने करना क्या है, सिर्फ amazon.co.uk में खोल लें। एक तो यूएसए का अलग होता है ना, सिर्फ उसमें हम अमेज़ॉन सर्च कर लेते हैं सिंपली, लेकिन कनाडा में भी अलग होता है। हमने क्या करना होता है, मैं एक और दफ़ा आपको कर देती हूँ। amazon.co, ये .uk का आ रहा है, फिर हम amazon.ca, हाँ amazon.ca, कनाडा फुल्ली लिखते हैं, सिर्फ उसका ऊपर से वो जस्ट वही देख लेते हैं। ठीक है, अब ये हैं कनाडा के वायर्स ये मेरे पास एक प्रोडक्ट ऑलरेडी खुला हुआ था, तो मैं उसी में से ही आपको खोल के बता रही हूँ।
कोई इसमें मुश्किल नहीं है। कनाडा में भी आप बस प्रोडक्ट सर्च कर कर आप ओपन ना करिएगा। अगर आपको मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। तो अब मैं इसको भी मैसेज कर देती हूँ। इसको भी आपने सिंपली मैसेज कर देना है। इसको मैंने ऑलरेडी मैसेज किया हुआ है, हे डियर हाउस यू। और ये मैंने कनाडा लिखा हुआ है ना, ये मेरी आसानी के लिए है। मुझे तो नहीं पता लगेगा, मैं तो हर कंट्री के बायर्स को मैसेज करी जा रही हूँ। तो अब हम बीच में मिक्सअप हो जाता है। आप लोगों ने कनाडा का अब इसको बताना है कि मेरे पास कनाडा के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि ये कनाडा के, ये हमारी दे हमें भी, ताकि याद रहे कि हमने कनाडा वाले को बायर को मैसेज किया था। अब इसको बंद कर देंगे। इसको मैसेज किया हुआ है हमने। या जो पिंटरेस्ट का अकाउंट होता है ना, इसमें हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये पिंटरेस्ट मैं आपको बता देती हूँ खोल के ये पिंटरेस्ट है क्या। ये पिंटरेस्ट सिंपल ऐसे होता है, लेकिन हमारा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। बंद कर देते हैं इसको। सिर्फ इंस्टाग्राम के अकाउंट्स चाहिए होते हैं हमें। बंद करते जाते हैं इसको ऐसे ही। ये पेजेस होते हैं, इन पेजेस पे भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर ये पेजेस आप जैसे इसका नेम इंस्टा पे सर्च कर लो, अगर इससे रिलेटेड आपको पिक्चर यानी कि सेम मैच हो के आपको इसका अकाउंट मिल रहा है, तो आप इसको मैसेज कर दें। जैसे हमने कल यूट्यूब वाले को मैसेज किया था, आज हम इस पेज वाले को भी मैसेज करके देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे। इधर सर्च में जाएंगे, सर्च में जाके इसका नेम पेस्ट कर देते हैं, क्या पता आ जाए हमारे पास। तो उससे रिलेटेड तो नहीं निकल रहा हमारे पास, पिक्चर भी उसकी सेम नहीं है। ठीक है, उससे रिलेटेड पिक्चर नहीं है हमारे पास, तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। ये हमारे किसी काम का नहीं है। या फिर यहाँ पे उन्होंने अपना नेम पेज पे लिखा होता है, ये लिखा हुआ है, जैसे इसको मैं जूम नहीं कर सक रही। इन्होंने लिखा हुआ है इट्स वेस्ट रिव्यूज़। ठीक है, फिर हम अगर इसको खोल भी लेंगे तो ये वो नहीं होंगे, रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे हमने, तो रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू प्रोडक्ट सेल करने हैं। ठीक है। और एक और बात, जैसे अब इन्होंने लिखा होता है, ये जो ब्लू में हैशटैग्स आ रहे होते हैं ना, ये टॉप रिव्यूवर्स होते हैं। इन टॉप रिव्यूवर्स का कमीशन जो है ना, हमें सेलर बहुत ज़्यादा देता है। अब जैसे आम कमीशन 600 होगा ना, तो टॉप रिव्यूवर्स का हमें ज़्यादा कमीशन मिलेगा। ठीक है। अब आप पहले तो आप कम रिव्यूज़ वालों को फाइंड करें। ये इस तरह से खुल जाएगी आईडी हमारे पास। अब हम यहाँ से भी ओपन करके देख सकते हैं कि ये हमारे पास टॉप रिव्यूवर्स की लिस्ट आ गई है पूरी। कितने टॉप रिव्यूवर्स हैं, 1000 से भी अबव टॉप रिव्यूवर्स हैं यहाँ पे आ रहे, शो हो रहे। तो अब ये ब्लू खोलेंगे ना, तो यहाँ से एक एक करके नंबर 1 पे आके आप कनाडा के टॉप रिव्यूवर्स को मैसेज कर सकते हो, अगर जिन्होंने अपना अकाउंट दिया हुआ हो। तो ये खोलते जाएंगे, इस तरह से खोलते जाएंगे हम। पहले पेज पे जितने भी पिक्चर्स लगी हुई हैं, इनकी आईडीज़ खोलते ही जाएंगे। अकाउंट्स खोल रहे हैं हम। फिर इनके ऊपर जाके हम दोबारा, जैसे कल मैंने आपको बताया था, इनका इंस्टा का अकाउंट देखेंगे। अब 1 बाय 1 इनका देखते हैं। इस फर्स्ट वाली ने नहीं दिया हुआ, सेकंड वाली ने, सेकंड पे फिर वो पेज आ गया, थर्ड वाले ने भी नहीं दिया हुआ, फोर्थ वाले ने भी नहीं दिया हुआ। इस तरह ये मैं आपको एक वीडियो में तो तकरीबन आपको सारे नहीं खोल के दिखा सकती। इसने अपना यूट्यूब का अकाउंट भी दिया हुआ और अपना फेसबुक का भी अकाउंट दिया हुआ है। और ये किसकी है, वर्जीनिया की है। ये पेज दिया हुआ है, पेज वालों को कोई नहीं होता मैसेज करने का फ़ायदा, पेज वालों को भी ना करें मैसेज। यही तो असल मेहनत है। मैं यही बात करने लगी थी, इन कामों में जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हमारी कमाई हलाल नहीं है। जब तक हमारे मेहनत नहीं लगेगी, हम पे कमाई हलाल नहीं है। तो इसलिए घंटा 2 ज़रूर, अगर आप स्टडी करते हैं तो घंटा 2 तो इस पे लाजमी देना आप, कम से कम। वेट जस्ट अ मिनट। चलें, हम यूके के बायर को हंट करने का तरीका मैं बता रही हूँ। ये भी मैंने ऐसे खोल के रखा हुआ है, जैसे मैंने कनाडा वाला खोला था ब्लू। इसको भी मैं आपको बता ही देती हूँ। इसमें भी ब्लू में आप जाएंगे, क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये सारी आईडीज़ ओपन हो जाएंगी एक ही दफ़ा में। तो आप इनको ईज़िली मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको मैंने मैसेज किया हुआ था। अब एक और अकाउंट पेज मुझे मिल गया। मैंने अभी प्रीवियस आपको कनाडा का बताया, मैंने यहाँ पे आपको यूके का बता रही हूँ
यूके के कैसे अर्न करने हैं। और फेसबुक पे हम जाके इसको मैसेज करेंगे, इसका फेसबुक का अकाउंट है, इसको मैं ऑलरेडी मैसेज कर चुकी हूँ, तो मैं इसका ये बंद कर देती हूँ। हाँ, इसको मैं ऑलरेडी मैसेज कर चुकी हूँ। इसी तरह आप लोगों ने मेहनत करते जाना है, आपको रिस्पॉन्स लाजमी मिलेंगे। ठीक है, अब इसको भी मैंने आई थिंक मैसेज किया होगा, नहीं किया होगा दूसरे अकाउंट से। ठीक है, अभी इसको भी मैंने मैसेज किया हुआ है। और ये पिंटरेस्ट और ट्विटर का अकाउंट है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अगेन मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो अब ये पेज है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं। कनाडा यूके का भी बता दिया, कनाडा का भी बता दिया, यूएस का प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। और अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें नहीं, दूसरे टैब ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ जी, यहाँ मैं सर्च करी amazon.de। amazon.de से हम सर्च करेंगे प्रोडक्ट मार्केट, तो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा जी हमारे पास amazon.de, क्योंकि ये अब मेरे पास पोस्टल कोड लगा हुआ है जो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर नहीं किया तो मुझे रिमाइंड करवाएं तो मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि ऐसे आप यूज़ करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट्स के नीचे करंटली अनअवेलेबल लिखा आएगा कि हमारे क्योंकि पाकिस्तान में तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, इसलिए पोस्टल कोड लगाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि आप किस मुल्क से हैं और ये किस मुल्क का प्रोडक्ट आप मतलब कि सर्च कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे तो मुझे मेरे माइंड में कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा, तो मैं अब गूगल शीट खोलूँगी, वही एमा शीट जो मैंने आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे मैसेज करें, इंस्टा पे हैं तो इंस्टा पे मैसेज करें या कहीं पे भी, और रेलेवेंट प्रोडक्ट निकालें। और यही बात मैं एक और बायर से मतलब बायर कह रही हूँ, अपनी स्टूडेंट से कर रही थी कि आप लोगों को सिर्फ ये शीट इसलिए दी गई है कि आप इस शीट के प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें। ठीक है, फिर जब इस शीट में से आपके पास किसी भी कंट्री का बायर आता है तो एक बायर आप लाजमी लें। जब आपका एक बायर ट्रस्टेड बन जाएगा, आपको और प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, यानी कि और प्रोडक्ट्स की शीट दी जाएंगी। ये भी प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं है, इससे अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। पोर्टल्स बने हुए हैं बाकायदा, मतलब पोर्टल मीन वेबसाइटें बनी हुई हैं बाकायदा प्रोडक्ट्स के लिए। वहाँ पे आपको अच्छी प्रोडक्ट्स हर किस्म की जो बायर मांगेगा आप उसको वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक दफ़ा पहले आपने प्रोडक्ट ट्रस्टेड बनाना है, फिर मतलब प्रोडक्ट दे के बायर को ट्रस्टेड बनाना है, फिर आप के काम स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कीवर्ड दिया हुआ स्टोर नेम है, अमेज़ॉन लिंक से मैं ओपन करती हूँ इस प्रोडक्ट को। ये DE का प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर अभी इतने कोई ख़ास रिव्यूज़ नहीं, लेकिन फिर भी हमने तो सिर्फ काम करना है ना। कस्टमर रिव्यूज़ में जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, फिर टॉप रिव्यूज़ से बंद करके इसको मोस्ट रिसेंट में आएंगे। ये चीज़ें तो आप रट लेना फिर, क्योंकि आपका काम ही सारा यही है। अब देखिए ना, ये जर्मनी की बायर है, इसके 0 हेल्पफुल वर्ड्स और 6 रिव्यूज़ हैं। इन लोगों को प्रोडक्ट्स पसंद ही नहीं आते हैं। US का जो मैंने कल प्रोसीजर बताया था, UK का भी वही प्रोसीजर होता है। आप इस शीट में से भी जाके ओपन कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बता दिया था। ये हम इस तरह से UK की शीट, हमने जाना है UK का टैब ओपन करना है, प्रोडक्ट टैब, UK का प्रोडक्ट टैब ओपन करके कस्टमर रिव्यूज़ में जाके फिर आपने टॉप रिव्यूज़ से मोस्ट रिसेंट रिव्यूज़ में आना है। फिर आपने ये ओपन करके इनके रिव्यूज़ की जिन्होंने रिव्यूज़ दिया हुआ है इनकी IDs ओपन करके इनको मैसेज करते जाना है। ठीक है, ये ओपन इन ग्रुप। और अगर आपकी बायर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 स्टार 4 स्टार रिव्यू पोस्ट कर रही है तो उसके ऊपर रिफ़ंड नहीं करेगा सेलर को सिर्फ 5 स्टार रिव्यू चाहिए होता है। आज मेरे साथ यही इशू हुआ है कि मेरे बायर ने, मेरी बायर को उसका प्रोडक्ट रिसीव हुआ, उसका वो प्रोडक्ट काम ही नहीं कर रहा था, चल ही नहीं रहा था ठीक। तो ना उसने मुझे कहा कि ये मेरा प्रोडक्ट तो ठीक चल नहीं रहा था, और वो ऑनेस्ट रिव्यूअर था। तो मैंने उसको कहा अच्छा नहीं चल रहा तो आप ना रिटर्न करा दो। तो उसने रिटर्न तो कर दिया, लेकिन साथ बैड रिव्यू भी कर दिया। बैड रिव्यू का सेलर को पता लगा
कि इसने बैड रिव्यू किया है, तो वो अब मुझे मैसेज करने लगे कि बैड रिव्यू हटवाओ। एक भी बैड रिव्यू सेलर के पास चला जाए ना, उसकी इमेज ख़राब हो जाती है। मींस के हमारे भी अमेज़ॉन के प्रोफाइल्स में यही इशू होता है कि एक भी हमें कोई बंदा आके स्कैमर कह दे तो हमारे बायर सारी ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने यही काम बहुत ही एहतियात से करना पड़ता है। इसमें किसी से बैड लैंग्वेज में बात नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं कहना। सिर्फ जो बायर्स भी होते हैं कुछ लोग जो बदतमीज़ी कर जाते हैं, आपने उनके साथ भी हम्बल रहना है, क्योंकि वो हमारा ख़राब कर सकते हैं इमेज। अब ये यूके की ही मार्केट में मैं देख रही हूँ कि इसने भी अपना नहीं दिया हुआ कोई सोशल मीडिया का अकाउंट, इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं। मेरा बस कोशिश ये है कि मैं आपको जल्दी जल्दी कवर करवाऊँ सारा कुछ। अब ये देखें, यही चीज़ मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि अगर किसी के आईडी में रिव्यूअर रैंकिंग का ऐसे ऑप्शन आ रहा है, तो आपने एक दफ़ा खोल के इसको अपने पास रख लेना है। फिर आपने ऐसे स्टेप बाय स्टेप, ये 727 पेज खुला है, 728 पेज के फिर पेज पे आपने सारे अकाउंट्स ओपन करते जाने हैं। फिर नीचे आना है, फिर 729 पेज पे आपने आना है, फिर ये सारे ओपन करते जाने हैं। ये मतलब कि जिनकी प्रोफाइल लगी होगी, फिर आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। इस तरह से आपने नेक्स्ट पेजेस पे आते आते आपको कितने ही बायर ऐसे मिल जाएंगे। टॉप रिव्यूवर्स भी मिलेंगे, टॉप रिव्यूवर्स के अलावा भी मिलेंगे। तो आप लोगों की ये अपनी मेहनत है, अपनी कमाई को हलाल करें, मेहनत करें। अब आजकल मैं नेम नहीं लूँगी किसी भी उसका मैंने काफ़ी कोशिशें की थी कि मैं बिल्कुल काम भी ना मुझे कुछ करना पड़े और मुझे पैसे आने लग जाएं, लेकिन उस पैसों का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर वो आपके घर में आते भी हैं कि तो इधर उधर मतलब कि आपके काम नहीं आते, कहीं ना कहीं फ़जूल लग जाते हैं। तो असल पैसे का मज़ा, कमाने का मज़ा वो है जो मेहनत से कमाया जाए। तो फिर जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको सिला मिलेगा। ठीक है, असल अब आपका दारोमदार किसके ऊपर है? ये गूगल शीट के ऊपर है। गूगल शीट आपने हर सूरत डाउनलोड करके रखनी है, इसी से ही आपको आगे से आगे काम मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको मुझसे डिमांड करेंगे आपको अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करूं, पिक्चर्स मैं अच्छी भी शेयर कर दूंगी आपके साथ ग्रुप में ही। ठीक है, या इंस्टा पे हैं तो आपको इंस्टा पे भी मिल जाएंगी पिक्चर्स, अगर आप मुझे कहेंगे तो। बायर की रिक्वायरमेंट पूरा करना चाहते हैं तो आपको वो भी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही है। थैंक्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मैं लेक्चर आजकल शॉर्ट ही बना रही हूँ ताकि कुछ आप लोग सीखें। कोई इतनी लंबी वीडियो देख के स्किप ही कर जाता है, पूरी देखने की हिम्मत ही नहीं करता वो। इसलिए अपनी विल पावर दिखाओ, इंटरेस्ट शो कराओ। मैं यही कह रही हूँ, इंटरेस्ट शो करवाओगे तो मैं आपका आगे से आगे हेल्प करूँगी ना मज़ीद। थैंक यू।